नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और आइए आपको सीधे ले चलते हैं झारखंड, जहां पर विधानसभा का सत्र शुरू हो चुका है। टेस्ट में मौजूद रहेंगे। तो झारखंड विधानसभा की कार्रवाई जारी है। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं झारखंड विधानसभा से, जहां पर आज चंपई सरकार को अपना फ्लोर टेस्ट देना है और इसमें हेमंत सोरेन भी मौजूद रहेंगे। झारखंड विधानसभा की कार्रवाई जारी है। आज फ्लोर टेस्ट होना है। चंपई सोरेन को बहुमत साबित करना है। ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं झारखंड विधानसभा से, जहां पर कार्रवाई चल रही है। हेमंत सोरेन भी फ्लोर टेस्ट में मौजूद हैं। जो प्रस्ताव के पक्ष में है वह हक है और अपने स्थान पर खड़े हो जाए, अपने स्थान पर खड़े हो जाए। झारखंड विधानसभा की कार्रवाई जारी है। फ्लोर टेस्ट आज हो रहा है। चंपई सोरेन सरकार का सदन में बहुमत साबित किया जा रहा है और जो पक्ष में है उन्हें खड़ा होने के लिए बोला गया है। कृपया आप लोग बैठ जाए। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वह ना कहे और अपने स्थान पर खड़ा हो जाए। विश्वास प्रस्ताव पर सदन में वोटिंग शुरू। चंपई सोरेन सदन में बहुमत साबित कर रहे हैं। विश्वास प्रस्ताव पर मतदान शुरू हो चुका है। हेमंत सोरेन भी इस फ्लोर टेस्ट में मौजूद हैं। झारखंड विधानसभा की कार्रवाई जारी है। विश्वास प्रस्ताव पर मतदान हो रहा है। जो पक्ष में है पहले वो खड़े होंगे और यहाँ पर फ्लोर टेस्ट के दौरान मतदान होता हुआ तो साबित आज करेंगे बहुमत चंपई सोरेन। सदन में बहुमत साबित करने के बाद ही उनकी सरकार को पुख्ता माना जाएगा। हेमंत सोरेन भी फ्लोर टेस्ट में मौजूद है। झारखंड विधानसभा की कार्रवाई जारी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं झारखंड विधानसभा से, जहां पर आज चंपई सोरेन की सरकार को बहुमत साबित करना है। वोटिंग शुरू हो चुकी है। आप लोग बैठ। विश्वास प्रस्ताव पर सदन में वोटिंग शुरू। प्रस्ताव के पक्ष में 47 मत प्राप्त हुए और प्रस्ताव में 47 मत 47 मत दिए गए हैं।
मत प्राप्त हुए। और इस अविश्वास प्रकार में ये सभा 49 वर्तमान मंत्री परिषद में विश्वास प्रकट करती है का प्रस्ताव पारित हुआ। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्रवाई मंगलवार दिनांक 6 फरवरी 2024 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। 47 मत मिले हैं और ये सीधी तस्वीर आप देख रहे थे झारखंड विधानसभा से, जहां पर चंपई सोरेन ने सदन में बहुमत साबित कर दिया है। पक्ष में 47 वोट पड़े हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। तो चंपई सोरेन को जो बहुमत साबित करना था वो कर चुके हैं। 47 मत पड़े हैं, बहुमत जारी कर दिया गया है और यहाँ पर चंपई सोरेन का फ्लोर टेस्ट सफल होता हुआ दिख रहा है। हेमंत सोरेन भी इसमें मौजूद थे। आपको बता दें कि 41 वोट चाहिए थे मत में, पक्ष में, और अब 47 वोट यहां पर दे दिए गए हैं। यानी कुल मिलाकर चंपई की जो सरकार है उसे बहुमत मिल चुका है। चंपई सोरेन ने विश्वास मत जीत लिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त झारखंड विधानसभा से, ये तस्वीर आप देख रहे थे। चंपई सोरेन ने विश्वास मत जीत लिया है। चंपई सोरेन अब सीएम, पुख्ता तौर पर मुख्यमंत्री। फ्लोर टेस्ट बहुमत जो साबित करना था वो हो चुका है। विश्वास मत मिल चुका है। 47 वोट पक्ष में पड़े हैं और 41 मत चाहिए थे। इस वक्त की बड़ी खबर, चंपई सोरेन ने विश्वास मत जीत लिया है। बहुमत के लिए 41 मत चाहिए थे और 47 मत मिले हैं, यानी बहुमत साबित हो गया है चंपई सरकार का। चंपई सोरेन अब सीएम हैं झारखंड के और जो बहुमत साबित करने की बात कही जा रही थी वो भी सिद्ध हो चुका है। हेमंत सोरेन भी हालांकि इस फ्लोर टेस्ट में मौजूद रहे थे, तो सबकी निगाहें थी कि चंपई सोरेन क्या बहुमत साबित कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, लेकिन 47 वोट पक्ष में पड़े हैं। 41 वोटों की जरूरत थी और चंपई सोरेन ने विश्वास मत जीत लिया है। तो चंपई सोरेन ने विश्वास मत जीता है। 47 वोट पक्ष में पड़े हैं। बहुमत के लिए सिर्फ 41 मत चाहिए थे और 47 वोट पड़े हैं, यानी चंपई सोरेन ने अब पुख्ता तौर पर अपनी सरकार का बहुमत साबित कर दिया है। फ्लोर टेस्ट जो होना था वो हो चुका है। चंपई सोरेन ने विश्वास मत जीत लिया है। 47 वोट पड़े हैं पक्ष में और अब चंपई सोरेन इस सरकार को चला रहे हैं, नेतृत्व करेंगे। चंपई सोरेन ने विश्वास मत जीत लिया है। तो फ्लोर टेस्ट होना था और मत में 41 मतों की जरूरत थी, लेकिन 47 मत पड़े हैं पक्ष में, यानी कि जो बहुमत साबित करना था चंपई सरकार को वो किया जा चुका है। चंपई सोरेन ने बहुमत साबित करके अब अपनी सरकार को पुख्ता कर लिया है। चंपई सोरेन ने विश्वास मत जीत लिया है। 47 वोट पड़े हैं पक्ष में और सिर्फ 41 वोटों की जरूरत थी, तो 6 वोट ज्यादा पड़े हैं और ऐसे में चंपई सोरेन ने अपनी सरकार का बहुमत साबित कर दिया है। तो चंपई सोरेन ने विश्वास मत हासिल कर लिया है और अब झारखंड में चंपई सोरेन की सरकार। तो विश्वास मत चाहिए थे 41, लेकिन यहां पर 47 वोट पड़े हैं पक्ष में, यानी कि 6 वोट और ज्यादा मिल गए हैं। तो बहुमत साबित हो चुका है चंपई सोरेन सरकार का और विश्वास मत उन्होंने जीता। ऐसे में अब झारखंड में चंपई सोरेन की सरकार है और सीएम चंपई सोरेन ने बहुमत साबित करना था, जो कि हो चुका है। 41 मतों की जरूरत थी, लेकिन 47 मत पक्ष में पड़े थे। तो चंपई सोरेन ने विश्वास मत जीत लिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त झारखंड से। आज फ्लोर टेस्ट होना था, बहुमत साबित करना था चंपई सरकार को और ये साबित हो चुका है। समर्थन में 47 वोट पड़े हैं चंपई सोरेन के और ऐसे में फ्लोर टेस्ट में चंपई सरकार पास हो गई है। तो फ्लोर टेस्ट जिसका काफी दिनों से इंतजार किया जा रहा था, उम्मीदें लगाई जा रही थी कि कुछ भी आंकड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 41 वोटों की जरूरत थी और 47 वोट समर्थन में पड़े हैं और एक तरह से चंपई सरकार की जीत मानी जा रही है। बहुमत साबित कर दिया गया है, यानी अब झारखंड में चंपई सोरेन की सरकार है। चंपई सोरेन सीएम है झारखंड के। तो लगातार ये चर्चा हो रही थी कि जब फ्लोर टेस्ट होगा तो उस वक्त क्या आंकड़े सामने आएंगे, लेकिन अब ये साबित हो चुका है। फ्लोर टेस्ट में पास हो गई है चंपई सरकार और लगातार जो कयास लगाए जा रहे थे कि कुछ भी हो सकता है फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित करने के लिए, तो अब विश्वास मत जीता जा चुका है। 47 वोट समर्थन में पड़े हैं चंपई सोरेन के। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं झारखंड से और फ्लोर टेस्ट में पास हो गई है चंपई सरकार। फ्लोर टेस्ट में पास होने के बाद अब झारखंड में चंपई सरकार अपने पूरे बहुमत के साथ यहां पर है और ऐसे में चंपई सोरेन सीएम है झारखंड के और अब आगे कोई भी फैसला सरकार के द्वारा लिया जा सकता है। यानी बहुमत को लेकर एक पसोपेश थी जो कि अब खत्म हो चुकी है। समर्थन में 47 वोट पड़े हैं, 41 वोट सिर्फ उनकी जरूरत थी, लेकिन 6 वोट और ज्यादा समर्थन में आए हैं चंपई सरकार के। ऐसे में फ्लोर टेस्ट में पास हो गई है चंपई सरकार
और अब चंपाई सोरेन सीएम है झारखंड के। सरकार ने बहुमत साबित कर दिया है, अब बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। तो चंपाई सोरेन के समर्थन में 47 वोट पड़े हैं, 41 वोटों की जरूरत नहीं बनी है, इससे पहले भी लोग आए हैं। आप संविधान के दायरे में हम सभी काम कर रहे हैं और संविधान के द्वारा गठित एजेंसियों का आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए और उन्हें निष्पक्ष जांच करने का अधिकार है। ईडी की गिरफ्तारी को आप किस तरीके से देखते हैं? मैं पहला दिन से बोल रहा हूं कि मैंने कहा कि संवैधानिक पदों में रहने वाले लोगों को अपने ही संवैधानिक विधि से बनाए गए एजेंसियों का सम्मान करना चाहिए। उधर उस पर आपने भाषण दिया, लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, जो आपने सदन में अपनी बात रखा, लेकिन इस पूरी परिस्थिति को कैसे देखते हैं? चंपाई सोरेन ने अपना बहुमत साबित कर दिया। मैंने कहा कि बहुमत गिनती के आधार पर है, परिस्थिति जो पैदा हुई उसके आधार पर चार्जेस के आधार पर बना हुआ था, उस पर सरकार बोल रही है। लेकिन एमएम कह रही है कि बाबा पे भी इस तरीके के चार्जेस लगे, फिर वो दोबारा सीएम बने, तो ये अभी नहीं कह सकते कि करप्ट है सीएम है। मैं कह रहा हूँ कि उसके उस पर नहीं जा रहे हैं हम। चार्जेज लग सकते हैं, मैंने पहले दिन भी कहा, अपने ही संवैधानिक दायरे में बनाए सम्मान करना चाहिए राजनेताओं। लेकिन अगर ये जो बातें आ रही है बार बार, और इस वक्त हमारे साथ अंशु अवस्थी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। और अंशु जी, तो आपने देखा कि अब चंपाई सरकार जो फ्लोर टेस्ट कर रही थी उसमें पास हो गई है और अब झारखंड में चंपाई सरकार है, क्या रिएक्शन सर आपका? है उसको भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं कि झारखंड में एक सुशासन स्थापित रहेगा और झारखंड को जिस विकास के रास्ते पे कांग्रेस पार्टी की गठबंधन झामुमो की सरकार ले जा रही है वो आगे बढ़ेगी। और साथ में जो बीजेपी ने पूरे षड्यंत्र रचे कि किस तरीके से सरकार को अस्थिर किया जाए, दिशाहीन किया जाए, सरकार गिराई जाए, तो उसको लेकर वहाँ के जो विधायक हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने जवाब दिया है। और बीजेपी का जो एक लोकतंत्र विरोधी चेहरा है, तो लोकतंत्र की हत्या करने वाला एक आदिवासी मुख्यमंत्री को जिस तरीके से कमजोर करने की कोशिश की, वो बेनकाब हुआ है। एक तरफ बीजेपी कहती है कि हम आदिवासियों के लिए काम करते हैं, हमने आदिवासी राष्ट्रपति बनाया, दूसरी तरफ जनता की चुनी हुई आदिवासी सरकार को गिराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, तो जनता ने वहाँ सरकार दोबारा स्थापित हुई है। हमें भरोसा है कि झारखंड की सरकार एक बार फिर से पुनः वहाँ की जनमानस के लिए काम करेगी। जी अंशु जी, आपको लगता है कि पूरी साजिश रची गई थी हेमंत सोरेन को हटाने के लिए? लगता क्या है, आप देखिए ना, पूरा प्रयास हो लिया। हेमंत सोरेन जी ने जब बीजेपी में जाने से या बीजेपी के साथ सरकार बनाने से मना कर दिया, तो फिर उनकी गिरफ्तारी कराई गई और बिहार की सरकार 2 घंटे में शपथ लेती है, लेकिन झारखंड की सरकार को 24 घंटे तक वहाँ पे राज्यपाल को भी अंशु जी जुड़े हुए हैं, एक बार हम उनका भी रुख कर लेते हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा। बन्ना जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि लगातार ये पशुपेश चल रही थी, फ्लोर टेस्ट साबित हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, आज कितना बड़ा दिन, कितनी खुशी आपको? हेलो जी बन्ना जी, सुन पा रहे हैं आप? हाँ, नमस्ते जी सुन रहे हैं जी। और हम ये भाजपा का जो एक साजिश था, वो साजिश नाकामयाब हो गया और जो ये गठबंधन की सरकार कोई जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी सरकार थी, आज इस लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में ये साबित हो गया कि ये लोग चाहते थे हर तरीके से राष्ट्रपति शासन लगाना, लेकिन आज हमारी बहुमत की सरकार, हमको 47, उनको 29। अब बताइए, 29 के बनिस्बत 47 को तोड़ने की साजिश चल रही थी। ये साजिश जो है वो आज जो है पूर्ण विराम हो गया। जी बन्ना जी, ऐसा भी लग रहा था कि विधायकों को तोड़ा जा सकता है, उनकी खरीद फरोख्त हो सकती है? नहीं, खरीद फरोख्त की बात नहीं। ये कहिए कि विधायकों को झूठे मुकदमे में डाल दिया जा सकता है, उनके साथ कोई अप्रिय घटना घटी जा सकती है,
जब मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री के आवास से गिरफ्तार करके और गैर संवैधानिक तरीके से राजभवन ले जाया जा सकता है, कभी गिरफ्तार आदमी को राजभवन नहीं ले जाया जाता था, लेकिन ये परंपरा चालू की गई है। ये क्यों नहीं कह रहे हैं? जी बन्ना जी, लेकिन हम लगातार ये देख रहे थे जो विधायक हैं उनको छुपाया जा रहा था, क्या इसके पीछे क्या कारण थे फिर? इसके पीछे यही कारण है कि भाजपा को पूछिए कि असम क्यों ले जाता था वो लोगों को पूछिए ना। ये परंपरा तो नहीं, तो ये डर बना हुआ था कि बीजेपी हम लोग को कहीं सेल्फ डिफेंस का अधिकार है ना मैडम, सेल्फ डिफेंस का अधिकार है कि नहीं? हमको आत्मरक्षा का तो अधिकार सबको है जी। और जिस गाछ में फल लगता है ना मैडम, उसी में बच्चा लोग पत्थर मारता है। नीम का गाछ में कोई पत्थर नहीं मारता, आम अमरूद के गाछ में पत्थर मारता है। तो ये गठबंधन की सरकार पूरे मजबूती से थी और 47 लोगों ने, आपने देखा कितने जोश और खरोश से एक विधायक जो है हेमंत सोरेन जिंदाबाद का नारा लगा रहा था, राहुल गांधी और सोनिया गांधी जिंदाबाद का नारा लगा रहा था। जी, यानी आप ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी ने एक साजिश रची थी कि ईडी की कार्रवाई कराई गई, हालांकि लेकिन धारा 356 लगाने की एक सोची समझी साजिश को आज जो है जनता के इस लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में ये बेनकाब हो गए। जी, लेकिन बन्ना जी, बीजेपी तो कह रही है ईडी अपने आप कार्रवाई कर रही है, इसमें हमारा हाथ कुछ नहीं है। अरे वो लोग, अब उनका क्या हाथ, तो प्रवक्ता भी है ना उनके लोग, दे ऑल आर प्रवक्ता एंड अधिवक्ता, अधिवक्ता भी है प्रवक्ता भी है। नहीं, ईडी तो कह रही है उनके पास सबूत है, हेमंत सोरेन के खिलाफ सबूत है। अरे भाई सबूत है तो पेश करता ना, सदन में ला देता सबूत, कि उसको लाता खतियान को निकाल के कि इनका ये खतियान है, तो काहे नहीं सदन में प्रस्तुत कर दिया खतियान। देखिए यहाँ तो क्या है ना मैडम, जब जुल्मतें बढ़ जाए हद तक एक लौह जलाना लाजिम है, जब हाकिम ही गुमराह करे आवाज उठाना लाजिम है, जब हाकिम संग कातिल हो जाए, हर लब पर पहरा हो जाए, सहमी सहमी गलियां हो, खौफ का आलम गहरा हो, आवाज उठाना लाजिम है, आवाम जगाना लाजिम है। तो हम आवाज भी उठाएंगे और आवाम को भी जगाएंगे। ठीक है सर, ठीक है सर। बन्ना जी बने रहिएगा। बीजेपी प्रवक्ता अनिला सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिला जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि अब ये देखिए किस तरह से झारखंड में एक बार फिर से जेएमएम की सरकार बन चुकी है, चंपाई सोरेन ने बहुमत साबित कर दिया है। वहीं आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी कोशिश कर रही थी विधायकों को तोड़ने की, इसलिए उन्हें जगह जगह छिपाकर भी रखा गया। देखिए, जिस तरीके के आरोप ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाते हैं, तो सबसे पहले अपने गिरेबान में झांक लें। और इन्होंने बहुमत सिद्ध कर दिया है, तो ये बात भी सिद्ध हो गई कितने बड़े झूठे लोग हैं ये, झूठे आरोप लगाते हैं। अब नई सरकार बनी है, चंपाई सोरेन जी मुख्यमंत्री होंगे। आशा करती हूँ कि जो उनके गुरु हैं हेमंत सोरेन जी, उनके पदचिन्हों पे ना चले या उनके डायरेक्शन पे ना चले। ये ना सोचे कि उनकी खड़ाऊ लेकर बैठे हुए हैं ये, क्योंकि हेमंत सोरेन जी ने जो भी कारनामे करे उनकी देखरेख में हुए, उनके परिवार वालों के द्वारा, उनके मित्रों के द्वारा हुए, जो कि एक बड़ा काला धब्बा है राजनीतिक चेहरे पे। तो हेमंत सोरेन के ऊपर जो चल रही है इंक्वायरी, वो तो होगी। अगर उस इंक्वायरी में वो सिद्ध हो गए कि उन्होंने वो अपराध किया, तो उन्हें भुगतना भी पड़ेगा। और बाकी हमारी शुभकामनाएं हैं चंपाई सोरेन जी के ये कि अच्छी सरकार चलाए। अनिला जी, लेकिन एक बात और, जो जेएमएम मंत्री अभी जिनसे बात हो रही थी, पूर्व मंत्री हैं वो, उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो ईडी है वो अब बीजेपी की प्रवक्ता बन गई है। जी चलो जी अनिला जी, लगता हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन आपको बता दें कि अनिला सिंह ने बधाई दी और कहा है कि हेमंत सोरेन के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है वो चलती रहेगी और जो उन्होंने घोटाला किया है उसको लेकर ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है, सबूत उनके खिलाफ है। ऐसे में लगातार ये सवाल उठाए जा रहे थे बीजेपी पर कि ये सब कुछ बीजेपी कराती है। अभी हम जब बात कर रहे थे जेएमएम के पूर्व मंत्री से, तो उन्होंने भी ये साफ तौर पर कहा कि साजिश है बीजेपी की कि ईडी से कार्रवाई करा देना, लेकिन अगर हेमंत सोरेन के खिलाफ सबूत है और ईडी बार बार समन जारी कर रही है, तो ऐसे में अब अनिला जी की तरफ से भी साफ कर दिया गया है कि जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी, यानी कानून अपनी कार्रवाई करेगा, ईडी अपनी कार्रवाई करेगी और इसमें कोई साजिश वाली बात नहीं है। हालांकि जो बड़ी खबर इस वक्त ये है कि विश्वास प्रस्ताव के विरोध में 29 वोट पड़े और पक्ष में 47 वोट पड़े। तो कुल मिलाकर चंपाई सरकार ने जो ये बाधा थी फ्लोर टेस्ट की, उसको पार कर लिया है, बहुमत साबित कर दिया है और अब झारखंड में चंपाई सोरेन की सरकार है। बनाए रखेंगे। प्रस्ताव के पक्ष में
47 मत प्राप्त हुए। प्रस्ताव के विपक्ष में 29 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार ये सभा वर्तमान मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रकट करती है कि प्रस्ताव पारित हुआ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं।